एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमने अभी एक श्लोक मंत्र का उच्चारण किया, एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इसका मतलब ये है कि हमें आलंबन की आवश्यकता होती है। हम जब मनुष्य रूप में हो या चाहे किसी भी, हम इस धरती पर हमें भगवान का, ईश्वर का, गुरुओं का, माता पिता, जब हम जन्म लेते हैं जन्म से ही हमें माँ का आलंबन मिलता है। और उसके बाद हमें जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमें श्रेष्ठ गुरुओं का आलंबन मिलता है, दोस्तों का आलंबन मिलता है। ऐसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें आलंबन की आवश्यकता होती है, श्रेष्ठ आलंबन की। तो हम अपने जीवन को बहुत आगे ले जाने के लिए, सात्विकता की ओर ले जाने के लिए, अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हमें श्रेष्ठ आलंबन की आवश्यकता होती है। और वो श्रेष्ठ आलंबन बिना भगवान के मर्जी के, बिना ईश्वर की कृपा के नहीं हो सकता। इसलिए हम मंत्रों से, अपने श्लोकों से हम अपने मन को सात्विकता प्रदान करते हैं, सात्विकता की ओर लेके जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ आलंबन हमें प्रदान करें। आप गुरुओं के रूप में आप ही हमें श्रेष्ठ आलंबन प्रदान करें, दोस्तों के रूप में आपका ही रूप हम देखें, माता पिता के रूप में आपका ही हम रूप देखें। यानी कि सभी भूतों में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी हमें आलंबन चाहिए आगे बढ़ने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, इस जीवन को बहुत आगे ले जाने के लिए, उन सभी आलंबनों में मैं केवल और केवल आपका ही रूप देखूं, एक सात्विकता का रूप देखूं, एक पवित्रता का रूप देखूं। ऐसे मुझे आप ऐसी दृष्टि दीजिए, मुझे आप ऐसी आज्ञा दीजिए, मुझे आप ऐसे अपनी कृपा बना करके रखिए। तो हमें आलंबन की आवश्यकता होती ही है आगे बढ़ने के लिए। और संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। वेदों में भी अंत में भगवान ने कहा कि सब मिल करके चलो और सब मिल करके बोलो, सब मिल करके आगे बढ़ो, सब मिल करके काम करो। तो जब हम मिल करके काम करेंगे, एक साथ चलेंगे, जब हम अच्छे सात्विक प्रवृत्ति के लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, तो फिर हम आगे, हमें बढ़ने से कोई हमें रोक नहीं सकता। हमें कोई, हमारे पथ पर कितनी ही कष्ट आ जाएं, कितनी ही बाधाएं आ जाएं, हम आगे निकलते जाते हैं। और हम सब कुछ करते हुए मन से शांत रहें, सब कुछ करते हुए हम बाहर से बहुत क्रियाशील होते हुए और अंदर से बिल्कुल शांत रहें। हम जब कब रह सकते हैं? जब हम सात्विकता का ग्रहण करते हैं। तो हम इस विचार क्रांति के माध्यम से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बनाएं, हम अपने चरित्र को अच्छा कैसे बनाएं, अपने मन को कैसे शांत रखें, अपने दिव्यता को कैसे आगे बढ़ाएं, हमें हर दिन विचार करते हैं। तो हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें विचार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। हम किसी कार्य को करते हैं, उन कार्यों को करने के लिए हमें सबसे पहले विचार करना होता है। हम जब विचार में आता है तब हम उसको कार्य में परिणत करते हैं। इसलिए हमें जो भी सोचना है, जो हमें विचार करना है, उस विचार में भी सात्विकता होनी चाहिए। इस सात्विकता से हमारा जीवन सात्विक बनेगा, पवित्र बनेगा, स्वस्थ बनेगा और हम बहुत श्रेष्ठ, बहुत उच्चतम, और जितना हमारा ये जीवन काल है रहेगा, उतने इस जीवन काल को श्रेष्ठतम हम इस जीवन काल को जी सकेंगे।
आनंद से जी सकेंगे, हम सुखी से जी सकेंगे, बाहर से क्रियाशील होते हुए अंदर से बिल्कुल शीतल शांत होते हुए हम जी सकेंगे। हम इस जीवन का निर्वाह कर सकेंगे। तब कर सकेंगे जब हम भगवान की शरण में रहेंगे, भगवान का आश्रय लेते हुए। सब कुछ उसी का दिया हुआ है। इस धरती से जो कुछ अन्न, जल, जो कुछ भी हमें आकाश, वायु, जल, जो भी है 5 तत्वों का जो इस शरीर बना हुआ है, इस शरीर को सब कुछ को अंदर सब इतनी अच्छी मशीन जो भी दिया है वो भगवान ने ही दिया है। तो हमें हर कार्य को करते हुए, हर एक पग पग को बढ़ाते बढ़ाते हमें हर समय ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो हम आज विचार करते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो शरीर है ये 5 तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये 5 तत्वों का जो कॉम्बिनेशन है, जब इसमें इस कॉम्बिनेशन में से 3 प्रकृतियां बनती हैं, वात, पित्त, कफ। उसी को हम सात्विक, राजसिक, तामसिक भी बोल सकते हैं। तो ये वात, पित्त, कफ जो सात्विक, राजसिक, तामसिक जो प्रकृतियां होती हैं, तो इन प्रकृतियों को, जो इनको, ये जो हमारे गुण हैं, जब इन गुणों में, इन प्रकृतियों में जब विकृति किसी प्रकार से आ जाती है तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये शरीर को आप देखिए कि एक, हम इसको भूल जाते हैं कि ये शरीर है क्या। ये एक शरीर एक बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही सुंदर एक मशीन है, ये भगवान के द्वारा बनाई गई। जैसे इंसानों के द्वारा बनाई हुई बहुत सारी मशीनें होती हैं जिससे हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसे गाड़ी एक मशीन ही है, जैसे बहुत सारे जो हम एरोप्लेन बनाते हैं वो भी एक मशीन ही है, और घर के जो रोज़मर्रा की जो हम सामान में यूज करते हैं वो सारी मशीनें ही हैं। तो वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन ये भगवान के द्वारा बनाई गई मशीन है। जैसे फैक्ट्रियों में बहुत सारी मशीनें होती हैं, उससे हम कई प्रकार के अन्य उत्पाद निकालते हैं, हम उसका यूज करते हैं। तो वैसे ही ये शरीर हमें, ये एक यंत्र है, ये एक मशीन है जो भगवान ने हमें दिया है। और इस मशीन को हमें कैसे देना है, इस मशीन को हमें कैसे, कौन से तत्व देने हैं, हमें कौन से विचार देने हैं, कौन सा आहार देना है, कौन सा व्यवहार देना है, कैसा हमें आहार विहार इसका रखना है, हमें विचार करना चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए। इस शरीर के प्रति हम सबसे ज़्यादा हम क्रूरता कर देते हैं, कुछ जाने में कर देते हैं, कुछ अनजाने में कर देते हैं। इसलिए हमें इस मशीन को 100 साल तक के लिए अगर चलाना चाहिए तो हम 50-60 तक में ही इसको हम ख़त्म कर देते हैं। और जो हमें जिस उद्देश्य के लिए शरीर मिला था, जिस उद्देश्य के लिए हमें ये मशीन मिली थी, वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो पाता, और अंत में हम बस ऐसे ही चलते जाते हैं, और फिर अंत में हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता, और इधर उधर की ठोकरें खाते रहते हैं, इधर उधर की, हम एक दूसरे की ठोकरों को खाते हुए हमें जीवन बिता देते हैं। तो हमें बहुत ही जागरूक पूर्वक और ईश्वर की शक्तियों को महसूस करते हुए, उसकी कृपा को बनाते हुए हमें इस शरीर को चलाना है, इस मशीन को चलाना है। इस मशीन को हमें ये देखना है, ये शरीर रूपी जो मशीन है ये 5 तत्वों का बना हुआ है, और इसको, ये प्राण तत्व के निकलने के बाद और ये इन्हीं 5 तत्वों में विलीन होने वाला है। तो इस मशीन का, जैसे हम गाड़ी होती है हमारे पास में, तो जब हम एक नई गाड़ी लाते हैं तो उसका हमारा उद्देश्य होता है कि हम यहाँ जाएंगे, यहाँ ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, यहाँ जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए, उसका एक उद्देश्य होता है। तो जब एक गाड़ी का, जैसे हम घर में फ्रिज लाते हैं, कूलर लाते हैं, टीवी लाते हैं, तो इनका हर एक मशीनों का एक उद्देश्य होता है। फ्रिज का उद्देश्य होता है, कूलर का उद्देश्य होता है, टीवी का उद्देश्य होता है। तो जो भी हम मशीनों का प्रयोग करते हैं उनका कुछ न कुछ उनका काम होता है, उद्देश्य होता है। वैसे ही शरीर रूपी एक मशीन है, इसका भी एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? दूसरों की मदद करना,
जीवन को बहुत ऊपर ले जाना, ईश्वर की कृपा बना करके रखना, ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहना, ये इस जीवन का उद्देश्य है, इस मशीन का उद्देश्य है। और सब कुछ करते हुए, सब कुछ इस दुनिया में करते हुए भी, इस शरीर को से हमें सब कुछ करते हुए और ईश्वर को अर्पण करते हुए चलना है। ये बातें तो हम कहने को कह देते हैं, लेकिन हमें सच में ही हमें इस पर जीना आना चाहिए। जब हम इस पर जीते हैं ना, तभी आनंद में आते हैं। हमारे मन में जो विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, सबसे पहले हमारे मन में विकृति उत्पन्न होती है, और जब हमारे मन में विकृति उत्पन्न होती है, तो फिर वो हमारे शरीर में धीरे-धीरे दिखाई देने लग जाती है। तो उस विकृति से बचना है। तो विकृति से कैसे बचेंगे? पहली बात तो हमें किसी प्रकार से मन में विकृति नहीं आने देनी, मन में विकार नहीं आने देना है। इस जगत में तो हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद भी करने वाले होंगे। बहुत सारे आपके ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नीचा दिखाने वाले, आपको बुरा भला बोलने वाले, जो आपको हानि पहुँचाने वाले भी मिलेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, ना वो आपको हानि पहुँचाएँगे, ना आपकी मदद करेंगे। तो देखिए, कई 3 प्रकार के मनुष्य मिलेंगे आपको। तो पहले हमें मन से, पहले हमें अंदर विचारों से ही तो हम जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसी से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। पहला हमारा शिक्षा का केंद्र तो वही होता है, जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं, उसी से हम सीखते हैं बहुत कुछ। तो हमें अपने जीवन को, अपने मन को बहुत ही स्ट्रांग बना करके रखना है, बहुत ताकतवर बना करके रखना है, जब शक्तिशाली बना करके रखना है। और जब हमारा मन शक्तिशाली होगा, जब हमारा तन शक्तिशाली होगा, तो हम दूसरों की बातों से, दूसरे की बैक्टीरिया, वायरस से हम जल्दी प्रभावित नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें शरीर को भी देखो, अगर शरीर कमज़ोर होता है ना, तो जल्दी ये बीमार हो जाता है, जल्दी इसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस उत्पन्न हो करके और बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही अगर हमारा मन कमज़ोर होता है, तो हमारे मन दूसरों की बातों से, दूसरे जो हमें हानि पहुंचा देते हैं, उस कारण से हमारा मन बहुत दुखी हो जाता है। और जब मन दुखी होता है, तो उससे हमारा जीवन उथल-पुथल हो जाता है। तो इसलिए हमें मन को भी मजबूत बनाना है। अब मन को मजबूत कैसे बनाएंगे? मन को मजबूत बनाएंगे, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना, और हमें गलत नहीं करना, हमें मेडिटेशन करना है। हमें मेडिटेशन कैसे करें? हमें पहले तो हमें साधारण रूप से आप प्राणायाम करना सीखें। अगर किसी का मन बहुत उदास हो जाता है, किसी का मन बहुत बेचैन हो जाता है, तो आप लंबी गहरी सांसों को लें। उस समय आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। आप सुबह अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी रखें, और जब आप अपनी दिनचर्या, आप अपने कामों से संतुष्ट रहें। सबसे पहला विशेष सूत्र ये है कि अगर हम अपने कामों से संतुष्ट हैं, तो फिर हमें दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती। हमें अपनी नज़रों में सही रहना है, हमें अपनी नज़रों में बहुत पवित्र रहना है, हमें अपनी नज़रों में बहुत सात्विक रहना है, अपनी नज़रों में हमें भगवान का सहारा लेकर के चलना है। और हमारी दिनचर्या बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। हमारी दिनचर्या ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या के अनुसार होनी चाहिए। हमारी दिनचर्या, रात्रिचर्या बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। जब हमारा दिनचर्या श्रेष्ठ बनेगी, रात्रिचर्या श्रेष्ठ बनेगी, तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा। तो इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें विचार करने होंगे, और उस विचार के अनुसार हमें चलना होगा। पहले तो श्रेष्ठ विचार रखने हैं, और श्रेष्ठ विचारों के अनुसार हमें श्रेष्ठ काम करने होंगे। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा, उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना होगा, उसके लिए हमें स्मार्ट वर्क करना होगा। हार्ड वर्क भी, स्मार्ट वर्क भी, दोनों करने होंगे। लेकिन हमें विचारों का ध्यान रखना है, जागरूकता पूर्वक जीवन को जीना है, और सब कुछ करते हुए अंत में भगवान को सौंपते हुए चलना है। मेरा जो इतना, आपने मुझे जितना सामर्थ्य दिया, आपने मुझे जितना ज्ञान दिया, आपने मुझे जितनी शक्ति दी, मैंने कर दिया और आपको समर्पित कर दिया। जब हम इस भाव से जीवन को जीते हैं, तो जीवन हमारा बहुत सहज और सरल हो जाता है।
और सहज और सरल जब जीवन होता है तो हमें बहुत आनंद होता है। और हमें क्या चाहिए? हम तो आनंद के लिए बहुत कुछ करते हैं। आनंद के लिए हम बहुत सारे धक्के खाते रहते हैं। आनंद के लिए, सुख के लिए, हम खुशी के लिए न जाने क्या-क्या करते रहते हैं। हम ढोंग, पाखंड ये सब इस चक्कर में फँस जाते हैं। नहीं, हमें इन ढोंग पाखंड के चक्कर में नहीं फँसना कि ये राहु आ गया, ये शनि आ गया, ये केतु आ गया, ये भूत प्रेत आ गया। मनुष्य से बढ़कर और ईश्वर से बढ़कर दुनिया का कोई तत्व नहीं आ सकता। राहु, केतु, भूत प्रेत कहाँ आते हैं? जहाँ तामसिकता होती है, जहाँ नेगेटिविटी होती है, जहाँ सात्विकता नहीं होती, वहाँ ये भूत प्रेत का साया होता है। और इसी से ही हम अपने जीवन को ढोंग पाखंड से प्रभावित कर लेते हैं। तो हमें ढोंग पाखंड में नहीं फंसना। हमें अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना है। हमें अपने श्रेष्ठ माता पिता के कहने के, उनके वाक्यों के अनुसार चलना है। हमें श्रेष्ठ गुरुओं का आचरण करना है। हमें अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है और सब कुछ का बनाते हुए, सब कुछ करते हुए ईश्वर का आश्रय लेकर के रहना है। जैसे मैंने पहले ही हमने मंत्र देखा था, एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम, कि ये आलंबन सबसे श्रेष्ठ आलंबन किसका है? श्रेष्ठ आलंबन है परमपिता परमात्मा का, और उसी के ही दिए हुए इन सभी संबंधों का। ये सभी संबंध हम इस सृष्टि पर, इस दुनिया पर, इस जगत में जो भी जितने भी संबंध हैं हम देखते हैं, वो सब परमात्मा के ही दिए हुए रूप हैं। उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की ही छवि देखते हुए हमें व्यवहार करना है और अपने जीवन को बहुत सात्विक बनाना है, अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। इसके लिए हमें अपने मन को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मन को मजबूत करने के लिए हमें योग का सहारा, प्राणायाम का सहारा, सात्विक भोजन का सहारा लेना होता है। जब हम प्रातः प्राणायाम करेंगे, थोड़ा व्यायाम करेंगे, थोड़ा दौड़ेंगे, हम ओवरलोडिंग ना करें अपने मन के अंदर। हम बहुत सोचते रहते हैं, बहुत कुछ विचार करते रहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। कभी उसके बारे में सोचते हैं, कभी उसके बारे में सोचते हैं, कभी किसी के बारे में सोचते हैं, कभी किसी के बारे में सोचते हैं। सोचना चाहिए, लेकिन समय के अनुसार। कितनी आवश्यकता है हमें सोचने की दूसरे के बारे में, और कितना वो कार्य हमें सोचते समय वो कितना प्रभावी होने वाला है, वो कार्य कितना श्रेष्ठ होने वाला है। लेकिन कुछ क्षण ऐसा होना चाहिए, कुछ समय ऐसा होना चाहिए जो खुद के लिए होना चाहिए। जैसे बैटरी, फ़ोन होता है, फ़ोन की बैटरी जब चार्ज होती है, हम फ़ोन की बैटरी चार्ज कर देते हैं, फिर उसके बाद हम उससे काम करते रहते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, रात में फिर चार्ज कर देते हैं। वैसे ही इस शरीर रूपी इस बैटरी को, इस मन रूपी इस बैटरी को, इस बुद्धि रूपी इस बैटरी को, आत्मा रूपी इस बैटरी को हमें चार्ज करना है। हम क्या करते हैं, इस शरीर को हम चार्ज नहीं करते, हम बस चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। वैसे ये खिच-पिच करते करते चलता रहता है। तो इसको हमें चार्ज करना है। जैसे हम हर मशीन को चार्ज करते हैं, वैसे ही एक ये दिव्य मशीन है, ये ईश्वर के द्वारा दी गई एक श्रेष्ठ मशीन है, इसको भी चार्ज करना है। इसको हम चार्ज कैसे करेंगे? हम इसको चार्ज करेंगे योग से, हम इसको चार्ज करेंगे प्राणायाम से, इसको हम चार्ज करेंगे मेडिटेशन से, इसको हम चार्ज करेंगे प्रभु भक्ति से। हम अच्छे-अच्छे भजनों का भी सहारा लेकर के हम इसको चार्ज करते हैं। तो ये चार्ज करने का एक तरीका होता है, और ये चार्ज हम सुबह शाम कभी भी करते हैं। श्रेष्ठ समय होता है सुबह का और ये शाम का। ये सोने से पहले हम 10-15 मिनट कर लें, तो हम इन सभी समय का प्रयोग करते हुए अगर हमारे पास, और दिन में किसी भी समय हम इसको चार्ज कर सकते हैं। जैसे फ़ोन को हम कभी भी कर लेते हैं। हम कोई भी बैटरी अगर डिस्चार्ज होती है तो उसको जब ही डिस्चार्ज होती है उसी समय उसको चार्ज में लगा देते हैं। तो वैसे ही हमारा शरीर, अगर हमारा मन डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत थकान सा लग रहा है, बहुत थकावट सी आ रही है, बहुत डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत ये उथल-पुथल सी मच रही है, बहुत हम
अशांत हो रहे हैं, तो उसी समय हमें डीप ब्रीदिंग करके, उसी समय हमें ईश्वर का सहारा लेकर के, उसी समय हमें ईश्वर का स्मरण करके और इसको हमें चार्ज कर लेना चाहिए। तो जब भी हमें समय मिले और जब हमें आवश्यकता लगे कि इसको चार्ज करना है, उसी समय हम इसको चार्ज कर लें। और जब हम चार्ज करके इस जीवन को, इस मन को, इस शरीर को जब हम आगे लेके जाएंगे, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा और हमारा जीवन आनंदमय होगा, सात्विक होगा और हम इसको किसी भी प्रकार की बुराइयों में ना घसीटें। हम मन में किसी प्रकार की बुराई ना लाएं, किसी प्रकार की विकृति ना लाएं। हमारे साथ में कोई कितना भी गलत कर रहा है, लेकिन उस गलत को कर रहा है, उस पे हम बचाव करके रखें। हम अपनी ताकत को बढ़ाएं। जब हम अपनी ताकत को बढ़ा लेते हैं, तो दूसरा भी अपनी ताकत को बढ़ाएगा उसको करने के लिए। हम अपनी ताकत को जब बढ़ा लेंगे, हम अपने प्रोटेक्शन अपना कर लेंगे, जब हम अपने आप को संभाल लेंगे, तो दूसरे से हम उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। हम प्रभावित तब होते हैं जब हम अपने आप को मजबूत नहीं करते, और फिर हम मजबूत नहीं करेंगे और जब हम उससे भिड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, हम बिखर जाएंगे। हम हारने का मतलब हम अशांत हो जाएंगे। हम इस जीवन को बहुत अशांत होकर के इसको हम खो देते हैं, इसको हम नष्ट कर देते हैं। हमें नष्ट नहीं करना, ये जीवन भगवान का दिया हुआ उपहार है। इससे जो जिस उद्देश्य के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस धरती माँ ने हमें जन्म दिया है, इसको इसकी सेवा करने के लिए उसकी सेवा में लगाना है। लेकिन इस सेवा को करते हुए अगर जो विघ्न बाधाएं आती हैं, जो भी हमें मार्ग में अवरोध आते हैं, इस अवरोध से हमें निपटने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करना है और भगवान की कृपा का पात्र बनना है। कृपा का पात्र हम तभी बन सकते हैं जब हम अपनी जीवन को सात्विकता में रखेंगे। कृपा का पात्र तभी हम बन सकते हैं जब हम दूसरे का कभी नुकसान नहीं करेंगे। कोई हमारे साथ कोई कितना भी बुरा करता है, लेकिन उस बुरे को करने के लिए हमें मौका नहीं देना। कोई हमारे साथ गलत करता है तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होती है, उसको हम देखें, उसको हम पीछे जाकर के सोचें, विचारें कि हमारे साथ जो हुआ है उसमें हमारी क्या भूमिका रहेगी, वो इस तरह हमारे साथ कर पाया। और जब हमारे साथ कोई गलत करता है, बुरा करता है, तो उसका फल वो खुद ही भोगेगा। अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमें लेकिन अपनी मजबूती को, अपनी स्ट्रांगनेस को, अपनी स्ट्रांग को, अपने शरीर को स्ट्रांग बनाते हुए, अपने मन को स्ट्रांग बनाते हुए और काम करना है। अब वो कार्य सत्य के लिए करना है, धर्म के लिए करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध करवाया था, अर्जुन से अपने ही घर वालों को, अपने ही परिवार वालों को मरवाया था, उसको मरवाना में मोक्ष करवाया था। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी युद्ध करवाया था, मोक्ष करवाया था अर्जुन के द्वारा, लेकिन वो धर्म के लिए था। तो जहाँ पे भी हमें धर्म के लिए काम करना पड़े तो हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ धर्म के लिए काम करना है वहाँ से भी हम पीछे हो जाएं। धर्म के लिए लड़ना है, सत्य के लिए लड़ना है, तो वहाँ पे हमें लड़ना चाहिए, लेकिन उसके एक योजना के साथ, एक ईश्वर का सहारे के साथ, उस ईश्वर की कृपा के साथ। और जब योजना के साथ काम को करें, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ भी सोच रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ भी खा रहे हैं। हर काम को बहुत ही सात्विकता से, हर काम को बहुत ही पवित्रता से करना है। और जब हम हर काम को बहुत सात्विकता से, दृढ़ता से, अपने आप को संभालते हुए, अपने आप को मजबूत बनाते हुए और ईश्वर का कृपा पात्र बनते हुए, ईश्वर का सहारा लेते हुए जब हम काम को करते हैं, तो देखना आपका जीवन बहुत आनंदमय होगा और आप बहुत कुछ कर पाएंगे। आपको अंत में इस जीवन में बहुत संतुष्टि महसूस होगी कि भगवान ने जिस उद्देश्य के लिए हमें इस जीवन को दिया था, वो मैंने उद्देश्य पूरा किया और अंत में आपको ही समर्पित करता हूँ, आपके ही चरणों में समर्पित होता हूँ और आपके ही शरण में मैं होता हूँ। तो हम ऐसे जीवन को जिएं, ऐसे विचारों को बनाएं, अपने विचारों को श्रेष्ठ रखें, अपने जीवन को श्रेष्ठ रखें, सात्विक मन रखें, सात्विक तन रखें, सात्विक कर्म रखें और ईश्वर का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते रहें। ओम नमस्ते।